हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम 12.2 प्रश्न संख्या 6 को करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 करेगा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके लिए पाई का मान दे रखा है 3.14 और √3 का मान दे रखा है 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए क्या रखा था, क्या एक वृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, एक वृत्त की रचना की। अब क्या रखा था कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे अब हम 15 सेंटीमीटर त्रिज्या आप लोग मान लीजिए, क्योंकि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बहुत ही बड़ा होगा, इसलिए आप मान सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग को पता है कि अगर हम वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर कहीं भी एक रेखा खींचते, वो हमारा होता है क्या, वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए हम ये हो गया हमारा वृत्त की त्रिज्या। और इस पर क्या रखा था, वो केंद्र पर 60 डिग्री की कोण अंतरित कीजिए, 60 डिग्री की कोण अंतरित किया कोई जीवा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक इसे मिलाएंगे, वो हमारा जीवा होता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जीवा। देखिए ये हमारा वृत्त का क्या है, जीवा है। और जो वृत्त के जो छोटा वाला भाग है, ये वृत्त का लघु वृत्तखंड होता है। जो बड़ा वाला भाग होता है वो होता है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ऐसे ही हमारा त्रिज्या खंड होता है। देखिए जो छोटा वाला भाग है वो क्या है हमारे पास, लघु त्रिज्या खंड, और जो बड़ा वाला भाग है वो होता है दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, आप लोग को इसका पूरे डिटेल मैंने इसके पहले के वीडियो में दे रखा है। अब देखिए एक जो हमारा त्रिज्या था वो क्या था, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी था कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर। और अब देखिए वो कह रखा था कि हमें लघु, ठीक है, यानी कि इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। ओ ए बी क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है, जो कि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। ओ ए सी बी जो क्या है, त्रिभुज वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, तो हमें इस लघु वृत्तखंड निकालने के लिए बड़े वाले त्रिज्या खंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लघु, ठीक है, लघु वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए जो दिया है पहले उसे निकालते हैं और फिर लाइन बाई लाइन निकाल लेंगे, एक एक करके निकाल कर फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हल दिया है त्रिज्या यानी कि r बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा बटा 60 डिग्री, क्या थीटा बटा 60 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं लघु, क्या निकाला था हमें, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा था 60 डिग्री बटा 360, पाई का मान हमें इस्तेमाल करना था 3.14 इंटू 15। ठीक है, अब देखिए 60 है कम 60 और 60 छक 360। ठीक है, अब इसका दशमलव हटाएंगे और 1 लगाएंगे। दशमलव के बाद क्या है, 2 जीरो है, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए 2 3 6। ठीक है, और ये कट जाएगा हमारे पास, 2 एकम 2 तो 5 10 70। ठीक है, अब देखिए 5 3 15 और 5 दूना 10 और 0। ठीक है, अब देखिए 5 3 15 और 5 चौका 20। ठीक है, ये 2 3 6 काट तो 6 3 एकम 3। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, अब देखिए 147 में 3 से गुणा कर देंगे, 1 5 7 में गुणा करेंगे 3 से और बट्टा में 4, तो ये आएगा हमारे पास 471 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना था हमें क्या, देखिए अब हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, √3 का मान दे रखा था 1.73/4 इंटू भुजा। ठीक है, भुजा क्या था हमारा इसका, जो ये भुजा है ये क्या था 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद क्या है 2 संख्या, तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम काट देते हैं, 5 3 15, अब ठीक है 5 दूना 10 और 0 था तो 0। ठीक है, अब देखिए अब हम फिर से काटते हैं, 5 3 15, अब 5 चौका 20। ठीक है, तो हम 1.73 से 4 चौका 16, तो 16 से इंटू 3 त्रिका 9। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1557/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना था लघु, तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए संगत लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्याखंड से माइनस करेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या था हमारे पास त्रिज्याखंड 471/4 माइनस है 557/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16, और 4 में 16 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 बार में आएगा, तो इसे हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1884 माइनस के 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 बार में आएगा, और 1 से 557 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 557 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम अगर 1884 में से 557 माइनस कर 1557 तो ये आएगा 327/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है। ठीक है, अब इसका दूसरा देखिए, अब क्या रखा था इसमें, दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दीर्घ के लिए हमें क्या करना होगा, दीर्घ करने के लिए करना होगा हमें इस टोटल यानी कि कंप्लीट वृत्त में से लघु यानी कि छोटे वाले वृत्तखंड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास दीर्घ वाले निकल आएंगे। ठीक है, यानी कि छोटे वाले पूरे वृत्त में से हम इस छोटे वाले को माइनस करेंगे तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, देखिए हमने लिख लिया संगत दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल से माइनस करना होगा हमें लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से लेते हैं, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये हमारे पास क्या आया था, ठीक है, यानी कि ये आया था, आप चाहे यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो 16 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे रखते हैं हम 20.4375 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान क्या रखना था 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस के 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद क्या है 2 संख्या तो 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 5 15
और 20 25 100, ठीक है। 5 तिहाई 15 और 4 पचे 20, तो ये आएगा हमारे पास 314 इंटू 3 त्रिका 9 और 4 माइनस के 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 एकम 2, 5 दूना 10, 2 14, ठीक है। यानी कि ये होगा हमारे पास 157/9, 157 इंटू 9 2 माइनस के 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे और फिर तो ये आएगा 1413 तो 2 माइनस के 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फिर 2 से हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास 706.5 माइनस के 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 786.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, सही आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।